आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश व खरोश से मनाया गया शहर में शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश और आलमी यौम उर्दू। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जारी किया नो वैक्सीनेशन नो एंट्री का हुक्म। मुख्तलिफ कामों से AMC दफ्तर आने वालों को परेशानी का सामना, शहरियान ने बेचैनी। लेबर कॉलोनी के मकानात मुनहदम करने के इंतजामिया के फैसले से इलाके के साकिनान में बढ़ रहा है गम व गुस्सा। इन्हेदामी कार्रवाई रोकने के मुतालिबे पर लेबर कॉलोनी बचाओ एक्शन कमेटी ने शुरू की जंजीरी भूख हड़ताल। और तालुका पैटर्न में चौंडाला के जंगल में मौजूद कुएं में तैराकी करना एक शख्स को पड़ा महंगा। पानी में डूब जाने के सबब धोना पड़ा जिंदगी से हाथ। अब खबरें तफसील से। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज जोश व खरोश से मनाया गया और आलमी यौम उर्दू की मुनासिबत से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। वाज़ेह है कि 9 नवंबर के दिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश पूरी दुनिया में यौम उर्दू की बतौर मनाया जाता है। इस मुनासिबत से आज शहर में अंजुमन अहले क़लम, रीड एंड लीड फाउंडेशन, मकतब फैज़ रहमानी और कफील एजुकेशन सोसाइटी के इश्तिराक से रहमानिया कॉलोनी में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल के अहाते में यौम उर्दू मनाया गया। बच्चों में अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर शाया किताबें तक़सीम की गई, जिनमें तालिबी इनक़लाब का ख़ुसूसी शुमारा और माहाना बच्चों की दुनिया शामिल है। अंजुमन अहले क़लम की रूह रवा फिरदौस फातिमा रमज़ानी खान ने प्रोग्राम के अग़राज़ व मक़ासिद बयान किए और मेहमानों के इस्तक़बाल के बाद बच्चों को अल्लामा इकबाल की शायरी और ज़िंदगी पर तफसीली मालूमात फ़राहम करते हुए इन्हें नसीहत की कि हर बच्चे को इकबाल की वो नज़में जो उन्होंने ख़ास बच्चों के लिए लिखी है उन्हें याद कर लें। इस प्रोग्राम में रीड एंड लीड फाउंडेशन के मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी, बुरहानी नेशनल उर्दू स्कूल के सदर मुदर्रिस डॉक्टर अबरार अंसारी, मारूफ सोशल वर्कर इंजीनियर रमज़ानी खान, मौलाना हाफिज़ सलीम, हाफिज़ खैसर और पठान आफरीन मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर न्यूज़ 18 के नुमाइंदे व सीनियर सहाफ़ी शेख अजहरुद्दीन का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रिसर्च स्कॉलर शेख अजहर, कनीस फातिमा, नाजिया आफरीन, राना तबस्सुम और शहबाज जरीन ने अहम रोल अदा किया। सब बच्चे मिलके अपने हेडमास्टर को दरखास्त दो कि हमारे लिए कोई लाइब्रेरी शुरू करो बोलिए। क्या हमारे लिए लाइब्रेरी? आप लाइब्रेरी शुरू करेंगे तो आपको फैमिली पे एक बच्चा देंगे जिसमें आपको इनाम मिलना है, स्कूल बैग, साइकिल, कंपास, वाटर बैग, ये सब मिलेगा फ्री में। आज हमने बच्चों के साथ आलमी यौम उर्दू मनाया। गोया कि सब जानते हैं आज शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है, तो इस मौके को हमने बच्चों के साथ मनाया क्योंकि हम देखते हैं आज जो हमारी बुनियाद है, हमारे समाज की बुनियाद है बच्चे हैं और बच्चों पे मेहनत की बहुत ज़रूरत है और बच्चों पे मेहनत की जाए तो आगे चल के यही नौनिहाल हमारे मुल्क का, हमारी कौम का सरमाया है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए बगैर शहरियान के लिए दाखिला बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कामों से यहां आने वाले अवाम को आज खाली हाथ ही लौट जाना पड़ा। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के लिए रोज नित नए अहकामात जारी किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल करने की गर्ज से गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से मिशन कवच कुंडल का ऐलान किया गया। इसके बाद मिशन यूथ हेल्थ के तहत शहर में मौजूद कॉलेजेस में वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किए गए और अब घर घर दस्तक नामी मुहिम का ऐलान किया गया, जिसके तहत म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजिमीन शहर भर में घूमकर हर घर पर दस्तक देंगे और जिन लोगों ने कोरोना से बचाव के टीके नहीं लगवाए हैं इन्हें वैक्सीनेशन दी जाएगी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर यह मुहिम 30 नवंबर तक चलाई जाने वाली है
और 30 नवंबर के बाद वैक्सीन न लेने वाले शहरियान को मुख्तलिफ सरकारी व नीम सरकारी दफातर में दाखिला नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल और दीगर अशिया भी सिर्फ इन लोगों को ही मिल पाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली है। मगर आज अचानक म्यूनिसिपल हेल्थ सेक्शन की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघना जोगदंड अपने अमले के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वारिद हो गई और यहां आने वाले हर शख्स से कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का मुतालबा करने लगी। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं ली है इन्हें म्यूनिसिपल दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके सबब शहरियान में शदीद नाराजगी फैल गई और कई अफराद को तो ये कहते सुना गया कि म्यूनिसिपल अफसरान सुप्रीम कोर्ट से बालातर होंगे जो फाजिल अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए वैक्सीनेशन के लिए शहरियान के साथ जबरदस्ती की जा रही है। ताजी दक्कन कहलाई जाने वाली बीबी के मकबरे की सैर को आने वाले सैलानियों का दाखिली दरवाजे पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और रिपोर्ट मनफी आने के बाद ही उन्हें दाखिला दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी दफातर और एंट्री पॉइंट्स के अलावा तारीखी मकामात पर सैर के लिए आने वाले सयाहों की कोरोना जांच की जा रही है। ताजी दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे के अहाते में भी इस तरह का कैंप लगाया गया है, जहाँ रोजाना 1000 से ज्यादा सैलानियों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें दाखिला दिया जा रहा है। ये इत्तला कैंप इंचार्ज बालाजी ढोले ने MCN को दी है। 1000च्या जवळ टेस्ट करतो, साधारण 10 ते 15,000 पर्यटक येतात, त्यापैकी आम्ही 1000 प्लस आम्ही टेस्ट करतोय रोज, त्यापैकी पॉझिटिव्ह तर कोणी येत नाही। जशी गर्दी वाढेल तसे टेस्ट पण आमच्या वाढल्या जाईल। शहर के विश्वासनगर लेबर कॉलोनी के इन्हिदाम के अहकाम की मजम्मत में और कॉलोनी को बचाने के लिए कायम लेबर कॉलोनी बचाव संघर्ष समिति की जानिब से जिला कलेक्टोरेट पर जंजीरी हड़ताल जारी। आया रहे कि इन दिनों शहर के हर एक शहरी की ज़बां पर विश्वासनगर की रिहायशी कॉलोनी उठवाए जाने का मौजूए गुफ्तगू है। जिला इंतजामिया ने महकमा तामीरात आमा की जानिब से जब से यहाँ इंतबाही बोर्ड नस्ब करवाया है और 8 नवंबर को इन्हिदामी कार्रवाई के अहकाम सादिर किए थे, इस सिलसिले में यहाँ के साकिनान ऐन दिवाली के मौके पर सरकारी दरबारी में परेशान देखे गए और लेबर कॉलोनी बचाव संघर्ष समिति औरंगाबाद की जानिब से 9 नवंबर की सुबह 11:30 बजे से जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल शुरू कर दी गई, जो हुनूस जारी है। जाए एहतजाज पर एहतजाजियों ने अपने मुतालिबात का जिली हुर्फों में लिखा बैनर भी लगाया है, जिस पर दर्ज मुतालिबात में मज़कूरा कॉलोनी के मकानात खाली करवाने की कार्रवाई को फौरी मनसूख करने, मरकजी हुकूमत के 9 फरवरी 1978 के जारी GR और रियासती सरकार के पब्लिक वर्क्स व हाउसिंग शोबे के 5 अप्रैल 1979 के GR के मुताबिक भीड़, उस्मानाबाद, नांदेड़, लातूर, जालना, वडाला, मुंबई व थाना में जिस तरह लेबर कॉलोनियों के मकानात किराएनामों की बुनियाद पर मिल्कियत में दिए गए, इसी तरह औरंगाबाद की इस लेबर कॉलोनी को भी मालिकाना हुकूक के किराएनामों की बुनियाद पर अलॉट करने के मुतालिबात इन एहतजाजियों ने दर्ज कर रखे हैं। शहर भर इस मामले को लेकर लम्हा लम्हा गैर यकीनी हालात देखे जा रहे हैं। अब ये ऊँट आखिर किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। लेबर कॉलनीवासियांची काल प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे आज आम्ही लेबर कॉलनीवासी सगळे इथं उपोषणाला बसलेलो आहोत। मी चंद्रकला सोनवणे बोलते। आम्हाला 50-60 वर्ष झाले या कॉलनीत राहून, सगळी लेबर कॉलनीची घरं चांगले असताना म्हणतात की पडायला आलेले, तसं काहीच नाही आहे। आम्हाला बेघर केलेले आहे। आम्ही कालपासून पाण्याचे बिना जेवणाचं आम्ही रोडवर बसलेलो आहे आणि सरकारने आमची त्याची दखल घ्यावी आणि आम्हाला जसे घर आहे तसेच आमच्या नावावर करून द्यावे। आणि लेबर कॉलनीवासियांना कुठल्याही प्रकारचा दिलासा न देता, काही न करता पालकमंत्री चुपचाप औरंगाबाद इथून निघून गेले, म्हणून शासन दरबारी आमची दखल न घेतल्यामुळे आम्ही आज इथं उपोषणाला बसलो आहे आणि वारंवार या महाराष्ट्र शासनाची महाविकास आघाडी सरकारची दिशाभूल करून जे कलेक्टर साहेब करतायत, एका गरीब बेघर राहत्या घरामध्ये लोकांना बेघर करून बाहेर काढून टाकण्याचा प्रयत्न करून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारची पॉलिसी आहे की ज्या लोकांना घर नाही आहे त्या लोकांना हे लोक घर देतात आणि जे घरात लोक आहेत त्यांना घराच्या बाहेर काढायचा हा कुठला शासनाचा निर्णय म्हणून हुकूमत हिंद की मंजूर करदा अमृत 2.0 स्कीम के तहत शहर में मौजूद पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी हुकूमत की एक टीम शहर में स्टडी टूर पर आई हुई है। वाज़ेह है कि हुकूमत हिंद की मंजूर करदा अमृत 2.0 स्कीम के तहत मुख्तलिफ शहरों के लिए वाटर सिक्योर करने का मंसूबा बनाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD के इश्तिराक से नेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट चैलेंज टू फाइनेंस इनोवेटिव प्रोजेक्ट इन सिटीज़ नामी स्कीम शुरू की जा रही है, जिसके लिए 8 से 11 नवंबर के दरमियान SCE फ्रांस और IPE ग्लोबल लिमिटेड का मुश्तरका वफद औरंगाबाद शहर में स्टडी टूर पर आया हुआ है। इस दौरान इस वफद में शामिल अफसरान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की। इस मीटिंग में शहर में पानी की फराहमी के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस वफद में शामिल अफसरान को मुतवक्का 11 मौज़ूआत में से
रिसेंट सिटी अमृत प्रोसेस रिपोर्ट, शहर का वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, सर्विस लेवल बेंचमार्क्स एंड सर्विस लेवल गैप्स, वाटर सप्लाई के निर्ख, वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर्स के अलावा शहरियान के लिए दरकार पानी की इजाफी मकदार, MJP की मारिफत शुरू की गई। नई वाटर सप्लाई स्कीम और दीगर उमूर पर मुबनी मालूमाती किताबचे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने फराहम किए। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर BB नेमाने, डिप्टी कमिश्नर सौरभ जोशी, म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, किरण धांडे, मनोज बाविस्कर, KM फालक और दीगर शरीक थे। मीटिंग के इख्तिताम पर मरकजी टीम में शामिल अफसरान ने खाम नदी की आबादकारी के लिए किए गए कामों का जायजा लिया और इस काम की सराहना करते हुए इसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में खुसूसी तौर पर करने का तयखुन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को दिलाया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम इंतखाबात के लिए वार्ड्स और ब्लॉक्स के अबूरी खाके बनाने का काम जारी है, जो 18 नवंबर से कबल मुकम्मल करके स्टेट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाएंगे। ये इत्तला डिप्टी म्यूनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर संतोष टेंगड़े ने दी है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए 126 वार्ड्स और 42 ब्लॉक्स बनाने का काम जारी है। ये अबूरी खाके 18 नवंबर से कबल तैयार कर लिए जाएंगे। 126 वार्ड्स में से 63 वार्ड्स ख्वातीन के लिए और 63 वार्ड्स मर्द उम्मीदवारों के लिए मुख्तस रहेंगे। 27% वार्ड्स OBC के लिए और 19% वार्ड्स SC ST के लिए रिजर्व होंगे। गुज़िश्ता खाकों के मुताबिक 22 वार्ड्स SC के लिए रिजर्व किए गए थे। इस मरतबा इनकी तादाद 24 होगी, जबकि ST जुमरे के लिए 2 वार्ड्स मुख्तस थे, अब उनकी तादाद 3 हो जाएगी। एक ब्लॉक 21,27,000 वोटर्स का बनेगा। ये अबूरी खाके 18 नवंबर को स्टेट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाएंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब शिवसेना मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। सेना के रहनुमा संजय राउत की क़यादत में 13 नवंबर को मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा निकालने का ऐलान किया गया है। महंगाई में रोजाना हुए जा रहे इजाफे के सबब मुल्क व रियासत के अवाम इंतहाई नाराज व मुश्तइल है। नरेंद्र मोदी की मरकजी हुकूमत ने साल 2014 में महंगाई के मौजू को लेकर किए गए ऐलानात व वादे तो जैसे हवाओं के दोष पर उड़ गए हैं। तमाम तर अशियाए जरूरी, बैंकिंग, तामीराती सामान, ज़राई इस्तेमाल के साजो सामान, कीमियाई खाद व बीज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है और वो खल्लाश व तही दामन हो चुका है। इन तमाम अवामिल के पेश नज़र अवाम को महंगाई की इफरियत से छुटकारा दिलवाने की लड़ाई लड़ने शिवसेना मैदान में उतर गई है और अब 13 नवंबर को शहर में पार्टी के मौखर रहनुमा संजय राउत की क़यादत में एक अजीम मोर्चा निकाला जाएगा। इस तरह का ऐलान रुकने कौंसिल अंबादास दानवे और पार्टी रहनुमा नरेंद्र त्रिवेदी ने किया है। इस मोर्चे में पार्टी के दीगर कायदीन में सीनियर रहनुमा और साबिक MP चंद्रकांत खेरे, रियासती वज़रा अब्दुल सत्तार, संदीपान भोमरे, शिवसेना के कलीदी राब्तेकार विनोद घोसवालकर, अराकीन असेंबली मनीषा ताई कांदे, प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट, रमेश बोरनार, उदय सिंह राजपूत और साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले भी खुसूसी तौर पर शामिल होंगे। मोर्चा क्रांति चौक से निकलकर गुलमंडी पहुंचेगा, जहां एक उमूमी जलसे के बाद इसका इख्तिताम होगा। तारखेपर्यंत महागाई विषयावर एक जनतेचा संताप, आक्रोश रस्त्यावर येऊन व्यक्त केला जाणार आहे। 10 तारखेला संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, शहरामध्ये ठिकठिकाणी सह्यांची मोहीम होणार आहे। 11 तारखेला महिला आघाडीच्या वतीने एक अभिनव आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि 13 तारखेला शिवसेना नेते मान्य संजयजी राऊत, चंद्रकांतजी खैरे, संदीपानजी भुमरे, अब्दुलजी सत्तार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य असा मोर्चा क्रांती चौक पासून गुलमंडीपर्यंत काढला जाणार आहे। याच्यात काही शक्ती प्रदर्शन आम्ही करणार नाही, पण हा मोर्चा एक खऱ्या अर्थानं जनतेचा आक्रोश, जनतेचा संताप, महागाईच्या विषयी जे 2014च्या आधी आश्वासनं दिली होते आजही पूर्ण झालेले नाही, म्हणून याच्यातून जनता भरडली जाते। या जनतेला, या संतापाला शिवसेना रस्त्यावर उतरून न्याय देण्याचा प्रयत्न करेगी। घरकुल योजना के तहत जिला भर से 2,60,000 दरख्वास्त गुजारों को घर दिए जाने की तजावीज़ ग्राम सभाओं ने मंजूर करके जिला परिषद को भिजवाई थी। ताहम इनमें से 60 से 70% दरख्वास्त गुजारों के नाअहल करार दिए जाने का खदशा जिला परिषद से हासिल मालूमात से हुआ है। आयार है कि समाज के गरीब व बेआसरा और बेज़मीन खेत मजदूरों को खुद की रिहाइश गाहें हुकूमत की घरकुल योजना से दी जाती है और इस योजना के तहत मकानों के हुसूल के लिए जिला भर के 2,60,000 ज़रूरतमंद अफराद ने अपनी तजावीज़ जिला परिषद को भिजवाई है। इस योजना के दायरे में शमूलियत के लिए और इससे मुस्तफ़िद होने की अहलियत के लिए 13 शराइत व ज़वाबित हैं। इन ज़ाब्तों के दायरे में आने वाला फ़र्द ही घर स्कीम का अहल करार पाता है, लेकिन गाँव के साकिनान होने और न किसी की नाराज़गी ना मोल लेने की सोच के तहत
तहत ग्राम सभा ने बेशतर नाअहल व गैर मुस्तहिक अफराद की भी तजावीज़ पंचायत समिति के मारिफत भिजवा दी है। इस तरह साल 2021-22 के लिए जिला परिषद में कसीर तादाद तजावीज़ दाखिल की गई। इन तजावीज़ की एक 3 सतही समिति की जानिब से जांच पड़ताल का फैसला जिला परिषद ने किया और इस जांच व सर्वे की बुनियाद पर मज़कूरा दाखिल शुदा तजावीज़ में से 60 से 70% दरख्वास्त गुजारों को इस स्कीम के अहलियत से खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी जिला परिषद इंतजामिया ने दी है। शहर में शुरू किए गए तरक्याती काम दिसंबर से कबल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ये हिदायत औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने म्यूनिसिपल अफसरान को दिए। वाज़ेह है कि एएमसी इंतजामिया की जानिब से शहर में शुरू किए गए तरक्याती कामों का जायजा लेने की गर्ज से म्यूनिसिपल अफसरान की एक अहम मीटिंग राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने गुज़िश्ता रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में तलब की थी। इस मौके पर सिटी इंजीनियर ने शहर में जारी तरक्याती कामों की तफसीलात और इन कामों में दरपेश रुकावटों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। इसी तरह नई तजावीज़ से मुतालिक भी राब्ता वज़ीर को वाकिफ करवाया गया, जिस पर गार्जियन मिनिस्टर ने हिदायत दी कि सभी काम दिसंबर खत्म होने से पहले ही मुकम्मल कर लिए जाएं। नए कामों की तजावीज़ फौरी तौर पर मुतालिका वजारतों को भिजवा कर हुकूमत से नुमाइंदगी की जाए। शहर के लिए मंजूर की गई वाटर सप्लाई की नई स्कीम से मुतालिक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जिम्मेदारान को हिदायत दी कि इन कामों में आ रही रुकावटों को फौरी दूर करके मुकर्ररा मियाद में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी निमाने, रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर सकाराम पांजुड़े, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सौरभ जोशी, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीडी फर, डीके पंडित, KM पालक, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किरण धांडे, चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुल, MJPK अजय सिंह और दीगर मौजूद थे। एसटी महकमे को रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम किए जाने और अपने दिगर मतालिबात को लेकर एसटी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी है। और अब ये हड़ताल बसें बंद कर देने के अलावा मुलाजिमीन के खुदसोजी के इंतबा की हद को जा पहुंची है। मुलाजिमीन की जारी इस हड़ताल में अब औरंगाबाद डिवीज़न के मुलाजिमीन भी कम व बेश मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुके हैं और उन्होंने अपनी रियासती हुकूमत में शमूलियत की तहरीक को मुतालबा पूरा होने तक जारी रखने के इजहार अज़्म किया है। डिवीजनल ऑफिस पर जारी धरने के मुकाम पर लगे अपने बैनर पर मुलाजिमीन ने हालात से तंग आकर खुदकुशी करने वाले ST मुलाजिम को खराज अक़ीदत भी पेश किया, जबकि आइंदा भी मुतालबात की तकमील न होने की सूरत में खुदसोजी के इंतबा भी हुकूमत व इंतजामिया को दिए हैं। दूसरी जानिब ST की बसें बंद होने के सबब मुसाफिर परेशान हाल है और निजी मुसाफिर बरदार गाड़ियां व काली पीली वाले दिल खोलकर और दोनों हाथों से मुसाफिरों की लूट मचाए हुए देखे जा रहे हैं। शहर के सिडको बस स्टैंड पर सन्नाटा बोलता देखा गया, जबकि बस स्टैंड से बाहर पूरी सड़क पर निजी गाड़ियों और काली पीली व दीगर गैर कानूनी मुसाफिर बरदार व्हीकल्स का तूफान देखा जा रहा है। अवाम इस हड़ताल से सख्त नाराज और मुश्तइल देखे जा रहे हैं। 27 पासून जे आम्ही उपोषणाचं हातार उपसलं होतं, त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने कुठल्याही प्रकारची दखल त्या बाबतीत घेतलेली नाही। त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर आमचा कर्मचारी तीव्र संताप व्यक्त करत असून त्यांना दिवाळी अंधारात गेलेली आहे। काळी दिवाळी त्यांनी आज रोजी साजरी केलेली आहे। 34 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर सुद्धा या महाराष्ट्र शासनाने कुठल्या प्रकारची दखल न घेतल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप झाला असून यानंतरच्या कालावधीत हे आंदोलन तीव्र होईल। शासनात विलीनीकरण न झाल्यास ST कर्मचारी कोणत्या टोकाचं पाऊल घेईल हे सांगता येत नाही। मी ST महाराष्ट्र सर्व्हिसला वर्कशॉपला औरंगाबाद विभागीय कार्यशाळेमध्ये हा जर कधी हा तोडगा जर 2 दिवसात निघाला नाही तर मी स्वतः माझी आत्महत्या इथं वर्कशॉप समोर करणार आहे। अभी 250 जगह बंद है राज्य में और जो 27 और 28 को बंद रखा गया था उसमें कुछ डिमांड मंजूर हुए और 27-28 के बाद दिवाली के बाद पैसेंजरों की पब्लिक की परेशानी नहीं होना बोल के हमने वो आंदोलन पीछे लिए, कृषि समिति ने पीछे लिया। उसके बाद हमने पब्लिक की परेशानी नहीं होना बोल के चालू कर दिए, मगर पूरे ये आंदोलन कोई अब संगठने का नहीं रहा, ये कर्मचारियों का आंदोलन है और कर्मचारी अपने हक मागना चाह रहे हैं। गोष्ट आहे आणि हर दिवाळीला चांगली होती दिवाळी, पण यावेळेस यांनी आमचं काहीच तोडगा काढलेला नाही आहे सर। मागे पण आम्ही उपोषण केलं होतं, त्यावेळेस पण तात्पुरतं काहीतरी देऊ, थोडंफार देऊ असं करून त्यांनी आम्हाला डावलबाजी केलेली आहे आणि त्यानंतर आता आम्ही स्वतःहून, कुठलीही संघटना आमच्यासोबत नाही आहे, स्वतःहून आम्ही सर्वजण कामगार एकत्र येऊन हा संप पुकारत आहोत। कारण आज आमचे कर्मचारी खूप मेलेले आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांच्या घरी आज दिवाळी नाही तर आम्ही कशी दिवाळी साजरी करणार आहे। पड़ेगांव कचरा डिपो जाने वाले रास्ते पर अंसार कॉलोनी, शाह कॉलोनी से मुत्तसिल
1.5 एकड़ जमीन पर की गई गैर कानूनी प्लॉटिंग का म्यूनिसिपल इंतजामिया ने सफाया कर दिया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को शिकायत मिली थी कि अंसार कॉलोनी शाह कॉलोनी से मुत्तसिल 1.5 एकड़ पर कुछ अफराद 50-60 सीमेंट पोल गाड़ कर गैर कानूनी प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, रविंद्र देसाई, म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के तूपे, शेख अमीन और दीगर अमला वहां पहुंचा और वहां लगाए गए सीमेंट के खंभे बुलडोजर की मदद से तोड़ दिए। सफेद मिट्टी से की गई मार्किंग भी मिटा दी गई ताकि गरीब अवाम का नुकसान न होने पाए। तालुका पैटर्न में चौंडाला के जंगल में कुएं में तैराकी के लिए गया एक 45 साल शख्स डूबकर हलाक हो गया। फायर अमले ने लाश बाहर निकालकर मुतालिका पुलिस के सुपुर्द कर दी। 9 नवंबर की सुबह 11 बजे के करीब फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू के लिए मौसूल हुई कॉल में खबर दी गई कि तालुका पैटर्न के वीहा मांडवा का साकिन 45 साल अशोक जीजाराम बंसोड़ गुज़िश्ता रोज दोपहर 12:30 बजे चौंडाला के जंगल में एक कुएं में तैराकी के लिए गया था और इस दौरान डूब गया। फायर अमले के ड्यूटी इंचार्ज ML मुंगसे, HY घुगे, LP कोल्हे, VR लिमकर और अशोक खांडेकर की सरकर्दगी और फायर ऑफिसर RK सूर्य की रहनुमाई में फायर फाइटर्स शिवसंबा कल्याणकर, प्रसाद शिंदे और ड्राइवर योगेश दूधे, दीपक वर्ठे ने मौके पर पहुंचकर लाश कुएं से बाहर निकाली और मुतालिका पुलिस के सुपुर्द कर दी। दिवाली के मौके पर चाक व चौबंद बंदोबस्त रखने और खुली आंखों से निगरानी व पुलिस पेट्रोलिंग के दावेदार पुलिस इंतजामिया को सारिकों ने मात दे दी। दौरान दिवाली शहर के मुतअद्दिद मकामात पर नखबजनी के जरिए सारिकों ने शहरियान को दिवालिया कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इन अयाम में शहर भर 10 चोरियों की वारदात हुई है, जिनमें 5 वाक़यात तन्हा पुंडलिक नगर पुलिस थाना हुदूद में पेश आए और सारिकों ने यहाँ से लाखों रुपये मालियत के साजो सामान उड़ा लिए। अलावाजी दिगर सरक़े व नखबजनी जवाहर नगर, उस्मानपुरा, बेगमपुरा व सिड़कों के इलाके में पेश आई। इन वाक़यात ने पुलिस की मुस्तैदी पर सवालिया निशान लगा दिया, जबकि मुतालिका इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग कम पड़ जाने का शिकवा साकिनान ने किया है। आइए इन चोरियों के वाक़यात की मुख्तसर तफसील हम अपने नाज़रीन को बतला दें। गारखेड़ा परिसर के साकिन आनंद राजकुमार चौहान अपने बरादरान व अहल खाना के साथ दिवाली के लिए वैजापुर गए थे। उनके छोटे भाई अजय संजय की रात 10 बजे तक घर में ही रहे और फिर वो भी अपने अहल खाना के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना हो गए तो सारिकों ने मुखफ़्फ़ल मकान का ताला तोड़ा और कम व पेश 30 तोले चांदी के मुख्तलिफ जेवरात, 1.5 तोला सोने का मंगलसूत्र और दीगर अशिया समेत 30,000 रुपये का सामान चोरी कर लिया। इसी तरह इस इलाके के मजीद 5 घर फोड़े जाने के मामला उजागर हुआ। भारत नगर में भी एक घर में चोरी हुई। पुंडलिक नगर थाने में मामला दाखिल हुए और जांच सब इंस्पेक्टर धनाजी अढ़ाऊ कर रहे हैं। दिवाली के इन्हीं अयाम में जवाहर नगर, उस्मानपुरा, बेगमपुरा और सिडको वालूज पुलिस थानों की हुदूद में चोरियां हुई। सिडको N9 में रेणुका देवी मंदिर के पीछे अमित काकड़े के बंद मकान से कुंडी तोड़कर 35,000 की चोरी की गई। शहरियान सवाली है कि पुलिस कहां तक अपने दावों और इंतजामात में खरी उतरी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश व खरोश से मनाया गया शहर में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश और आलमी यौम उर्दू। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जारी किया नो वैक्सीनेशन नो एंट्री का हुक्म। मुख्तलिफ कामों से AMC दफ्तर आने वालों को परेशानी का सामना, शहरियान ने बेचैनी। लेबर कॉलोनी के मकानात मुनहदम करने के इंतजामिया के फैसले से इलाके के साकिनान में बढ़ रहा है गम व गुस्सा। इन्हेदामी कार्रवाई रोकने के मुतालिबे पर लेबर कॉलोनी बचाओ एक्शन कमेटी ने शुरू की जंजीरी भूख हड़ताल। और तालुका पैटर्न में चौंडाला के जंगल में मौजूद कुएं में तैराकी करना एक शख्स को पड़ा महंगा। पानी में डूब जाने के सबब धोना पड़ा जिंदगी से हाथ। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।